अचानक राधिका का नाम सुनकर मेरी आंखों की नींद उड़ गई। 1 साल मेरे साथ रहने के बाद वह गांव चली गई थी। इस दौरान वह 6 महीने तक जिंदगी और मौत से लड़ती रही। जब उसका हंसना खिलखिलाना पहले की तरह फिर से शुरू हुआ तो मैंने उसे गांव भेज दिया था। राधिका के बारे में सोचते हुए मुझे वह दिन याद आया जब गांव जाने के बाद एक दिन मैं ननिहाल जा रहा था तो प्यास से मेरा बुरा हाल था। उस वक्त राधिका झरने पर पानी लेने आई हुई थी। उसे देखते ही मैंने कहा, प्यास लगी है, पानी मिलेगा? हाँ मिलेगा। मैंने जैसे ही अपनी हथेली अपने मुंह पर लगाई वह अपनी कसेरी से में पानी डालने लगी। उसे कसेरी हटाने के लिए मैंने अपना सिर हिलाया तो वह कसेरी का पूरा पानी मेरे ऊपर डालते हुए वह जोर जोर से हंसने लगी। उसे हंसता देखकर मुझे लगा कि शायद यह पागल है, पर जब उसकी हंसी नहीं रुकी तो मैं भी जोर जोर से हंसने लगा। एकाएक मुझे हंसता देखकर बोली, तू क्यों हंसा? तू क्यों हंसी? हमारे गांव का उसूल है, जब कोई झरने पर आकर पानी मांगता है तो बाकी के बचे पानी से उसे नहलाना पड़ता है। हमारे गांव का भी एक उसूल है कि जब कोई लग की पहली बार पानी डाले तो उससे शादी कर लेनी चाहिए। तो तू मुझसे शादी करेगा? हाँ। ए रानी, ए रेखा, ए सीमा, ए मीना, इधर आना। कुछ दूरी पर पेड़ की छाया में बैठी लड़कियों को आवाज देकर उसने पुकारा तो वे सब उसके पास आकर बोली, क्या हुआ छेया, इसने क्या? नहीं, मुझसे शादी करना चाहता है तो कर लेना। अच्छा है, सुंदर है, गोरा है, जोई बहुत अच्छी है, कहकर खिलखिलाती वे सभी लड़कियां उसे छेने लगी। पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैंने उसकी पानी भरी कसेरी उसी के ऊपर उलट दी। एकाएक ठंडा पानी पड़ने से वह चिल्लाई, उई मां, और फिर वह जोर जोर से सांसें लेने लगी थी। मुझे लगा कि उसकी सांसें अब अटकी तब अटकी जबकि उसकी सहेलियां ताली बजाती हुई बोली, मिला न सैर को सवा सैर। अब बता, लड़का ठीक है ना? राधिका उन्हें चिढ़ाते हुए अपनी कसेरी लेकर चली गई। लड़कियां हंसती हुई मेरी ओर देखकर बोली, पागल। ननिहाल की ओर बढ़ते हुए मैंने देखा कि राधिका बार बार पीछे मुड़ कर मुझे देखती जा रही है। मुझे उसका मुंह मोह कर देखना बहुत अच्छा लग रहा था। शाम के वक्त मैं श्यामू के साथ घूमने निकला तो वह फिर मुझे झरने पर दिखाई दी। मुझे देखकर उसने मुंह बनाते हुए श्यामू से कहा, ए श्यामू, ये कौन है? मेरी बुआ का लक्का है, दिल्ली रहता है, परेदशी है। अचानक मेरे मुंह से निकला, वाह कितनी सुंदर है। क्या कहा तूने? श्यामू ने मेरी ओर देखते हुए कहा, मैं कह रहा था कि यह झरना कितना सुंदर है। मेरे शब्दों को सुनकर हंसते हुए वह बोली, पागल, सुनाता मुझे है और कहता झरने को है। कसेरी को एक हाथ से पके वह मेरी ओर देखते हुए बोली, श्यामू मेरी कसेरी मेरे सिर में रखवा देना। उससे पहले कि श्यामू उसकी कसेरी पर हाथ लगाता, मैंने कसेरी को उसके सिर पर रखते हुए कहा, झरना इतना सुंदर नहीं जितनी तुम हो। वह मुस्कुराती हुई चली गई और मैं अपनी जगह खहे खहे उसको जाते हुए देखने लगा तो श्यामू ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सुंदर है ना? हाँ, सचमुच इन पहाड़ों में इस जैसी खूबसूरत कोई नहीं है। श्यामू मुस्कुरा दिया। शाम को जब अंधेरा घिरने लगा मुझसे पूछा, श्यामू ये तेरे साथ कौन है?